नमस्कार दोस्तों। एक मेल हथेली हमारे सामने है और अगर हम हथेली को देखते हैं तो कहीं न कहीं हथेली में आप देखेंगे जो ये आपकी जीवन की रेखा है, जो मस्तिष्क की रेखा है और जो आपकी हृदय की लकीर है। इसके बीच में एक रेखा यहाँ से आके और यहाँ तक जा रही है, किसी पर्वत पे नहीं जा रही है और कहीं न कहीं यहाँ पे जाके फिर हृदय की लकीर पे मिल रही है। लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए मस्तिष्क रेखा से थोड़ी-सी आगे जा रही है। ये रेखा अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में है, तो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है, व्यक्ति को कर्जे के तले दबाने वाली रेखा होती है। अगर ये रेखा है और आपकी जीवन की रेखा को काट रही है, आपकी जो है मस्तिष्क की रेखा को काट रही है और आगे बढ़ के किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही है और बहुत बड़ी मात्रा में है, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। जीवन काल में ये राहु को नेगेटिव कर लेती है, क्योंकि आप यहाँ देखें करियर और धन की रेखा को भी काट रही है ये। तो निश्चित तौर पे जो ये राहु का क्षेत्र है, ये पूर्ण रूप से यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और जब राहु नेगेटिव हो जाता है ना, तो सबसे पहली जो मुश्किल आती है वो ये आती है कि ये जीवन में कदम कदम पर मुश्किल पैदा करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये जीवन की रेखा को काट रहा होता है, तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। अब किसको लेके आती हैं ये समझने की जरूरत है। ये करियर और धन की रेखा को काट रहा है ये ऐसे। तो पैसे रुपए को लेके, आपके करियर को लेके, रोजगार को लेके, आपकी आजीविका को लेके हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और फिर मस्तिष्क रेखा का भेदन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है और व्यक्ति तनाव की स्थिति में आ जाता है, परेशानी की स्थिति में आ जाता है और वो कोई ढंग का डिसीजन नहीं ले पाता है, कन्फ्यूजन आ जाती है। वो सही रास्ते पे चलना तो चाहता है लेकिन सही रास्ते पे चल नहीं पाता है। और राहु अगर खराब हो जाता है तो ज्यादातर मामले में व्यक्ति नशे की ओर चलता है, एल्कोहल लेता है, क्योंकि उसकी टेंशन बढ़ जाती है और उस टेंशन को, उस तनाव को खत्म करने के लिए वो कहीं ना कहीं एल्कोहल का सहारा लेता है और चीजों में ऐसा फंस जाता है कि वो कहीं ना कहीं झूठ बोलना उसको पड़ता है, झूठ बोलता है वो। और कहीं न कहीं जो है राहु उसकी जो शक्ति है सोचने की, वो दूसरी ओर ले जाने बैठ जाती है। व्यक्ति फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में ज़हर पैदा करे और शरीर को नुकसान पहुँचाए। राहु का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। कई बार व्यक्ति आलसी हो जाता है। राहु का प्रभाव हमारे सफलता के स्तर को पड़ता है। कहीं न कहीं सफलता का स्तर जो है धीमा हो जाता है। हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको लो करने का ये कार्य करता है। और ये इस प्रकार से यहाँ पे क्रॉस का साइन बनाता है ना, बीच में जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ से बीच में ये साइन बना रहा है, ये निश्चित रूप से धन हानि करवाता है। अच्छी खासी मात्रा में धन हानि कराता है और इसका जब प्रभाव पड़ता है, आप किसी भी काम को शुरू करो, वो शुरुआती तौर पे तो ठीक करे चलेगा, लेकिन धीरे धीरे पूरा चौपट हो जाएगा और धन हानि होगी, व्यक्ति कर्जे के तले दब जाएगा। फिर दूसरा कर्जा लेगा, दूसरा काम शुरू करेगा, वो भी धीरे धीरे ठीक चलेगा लेकिन फिर चौपट हो जाएगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति को पूरी तरह से डुबोने का ये कार्य करता है। इस प्रकार की रेखा, ये रेखा व्यक्ति को एक तरह से जीने नहीं देती है। इसके लिए मैं आपको जो है एक सुंदर उपाय दे रहा हूं। आप विधिवत ढंग से उस उपाय को करें तो निश्चित तौर पे आपको सफलता की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। इसके नेगेटिव प्रभाव आपकी जीवन से बाहर निकल जाएंगे और जहां कर्जे की स्थिति
आपकी ठीक होने बैठ जाएगी, उसको निपटाने के लिए रास्ता निकलने बैठ जाएगा। वहीं जीवन में जो अड़चनें आ रही हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, जो कदम कदम पर जो है मुश्किल आ रही है, संघर्ष आ रहा है जीवन में, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 करके कम होता जाएगा और आपको रोजगार की दिशा में, पैसों की दिशा में कहीं ना कहीं फायदा होने बैठ जाएगा। क्योंकि आपकी हथेली में सिर्फ यही रेखा है जिसकी वजह से तमाम प्रकार की परेशानियां आपको जीवन में झेलना पड़ रहा है। यह रेखा बहुत ज्यादा प्रभाव देती है, हद से ज्यादा प्रभाव देती है पूरे जीवन में। योग और ध्यान क्रिया द्वारा और साथ में सूर्य क्रिया द्वारा और कहीं ना कहीं जो है प्राकृतिक उपायों द्वारा जो है इस रेखा को ठीक किया जा सकता है। ज्यादा मोटी है, बहुत ज्यादा प्रभावशील है, इसकी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो तीव्र गति से बह रही है, जो सारा कुछ अस्त व्यस्त कर रही है, जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसका उपाय इस प्रकार से करना है, क्योंकि ये रेखा मिटेगी तो नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी रेखा एकदम से गायब तो नहीं होगी, और ये गायब नहीं होगी तो इसका प्रभाव भी गायब नहीं होगा। जब तक रेखा रहेगी इसका प्रभाव बना रहेगा। तो आपको क्या करना है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से योग और ध्यान की क्रियाएं करनी है, इस प्रकार से प्रैक्टिकल रूप से, मानसिक रूप से, प्राकृतिक रूप से चीज़ें करनी है, जिससे आपके मन मस्तिष्क में स्पंदन हो, आपकी हथेली की जो कोशिकाएं हैं, जो इसकी नसें हैं, उनमें कहीं ना कहीं संचार हो, स्पंदन हो, कोई ना कोई वाइब्रेशन हो, जिससे ये रेखा जो है आगे बढ़ के और इस पर्वत पे पहुंच जाए, इसमें बढ़ोतरी हो जाए। ये बीच में जो छूटी हुई है ये सीधा आगे चला जाए, और जब ये आगे बढ़ेगी तो बुद्ध के पर्वत पे पहुंचेगी, बुद्ध के गुणों में वृद्धि करेगी। और जब ये बुद्ध के गुणों में वृद्धि करेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर ये निश्चित तौर पे होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। किसी भी चीज को बदलने में, परिवर्तन होने में टाइम लगता है, और आपको धैर्य के साथ जो है उपाय करने हैं, उपायों में विश्वास करना है एक वैज्ञानिक ढंग से। ये नहीं कि धूप जला दिया, दीप जला दिया और घंटी बजा दी, शंख बजा दिया, इससे कुछ नहीं होगा बाबूजी। ये केवल संतुष्टि देने वाली बात होती है। आपको करना है रियल में योग, ध्यान, सूर्य क्रियाएं, जिससे जो है स्पंदन हो आपके शरीर में, आपकी हथेली जो है चलायमान स्थिति में हो जाए। सुबह सुबह का समय जो होता है योग ध्यान क्रिया के लिए अच्छी होती है, और कहीं ना कहीं आपका खून का संचार उस रूप में हो जाता है, और सभी चीज़ें पंच तत्व अपने स्थान पे धीरे धीरे चलने बैठ जाते हैं, और जो अनबैलेंस चीज़ें हैं वो बैलेंस होने बैठ जाती हैं। जब शरीर की चीज़ें, शरीर के अवयव, शरीर के आयाम व्यवस्थित हो जाते हैं तो जीवन में सारा कुछ व्यवस्थित हो जाता है, और तब ये पहुंचेगी बुद्ध पे। अब बुद्ध पे जब राहु पहुंचता है तो निश्चित तौर पे व्यापार में अपार सफलता देता है, या किसी वैज्ञानिक सफलता में सहायता करता है, और कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन करवाता है, और यही चाहिए होता है जीवन के लिए। फिर जब ये इस प्रकार से चला जाएगा तो आपकी हथेली में एक बहुत सुंदर चीज बन रही है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जो करियर और धन की रेखा आपकी इस प्रकार से जा रही है ना, इसमें देखोगे आप एक शानदार सा जो है त्रिभुज बन रहा है राहु पे ही। अब जब राहु अच्छा हो जाएगा तो त्रिभुज बन रहा है, और इसको वक्त लगेगा कहीं ना कहीं 2.5 सालों का, तब जाके ये आपके जीवन में कर्जा उतारना शुरू करेगा, तब जाके ये आपके जीवन में सफलता देना शुरू करेगा। लेकिन आपको उपाय करते रहना, कहीं ना कहीं 3 महीने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ ठीक ठाक होने दिखाई देगा। ये बहुत जल्दी से अपना कुप्रभाव छोड़ने बैठ जाता है। अगर 1 हफ्ते तक आपने नियमित रूप से उपाय कर लिए ना, तभी से आपको कुछ ना कुछ फर्क महसूस होना बैठ जाता है। अब जब राहु उत्तम अवस्था में आएगा 3.5 साल के बाद, 2.5 साल के बाद पूरा प्रभाव छोड़ देगा, 3.5 साल के बाद ये जो है उत्तम अवस्था में आएगा। फिर क्या होगा, फिर देखा राहु का जो ये त्रिभुज है ये अपना फल देना शुरू करेगा, और देखिएगा राहु उच्च भाग में आ जाएगा। अब जब राहु उच्च भाग में आ रहा है तो व्यक्ति को क्या देता है, देखिए मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है
कि ऐसा व्यक्ति अगर फिल्मी दुनिया में किसी प्रकार से जुड़ जाता है तो खूब सफलता पाता है। क्योंकि आप जानते हैं जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध है, जो रूप बदलने का गुण है, वो राहु के सिवा और किसी के पास नहीं है। अगर राहु अच्छा हो जाता है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति या तो बहुत बड़ा अभिनेता या नेता हो जाता है। राहु अगर अच्छा हो जाता है तो जातक एक से ज़्यादा भाषाएं बोलना जानता है। राहु अगर अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति को निश्चित तौर पे अगर जातक चाहे या जातिकाएं चाहे तो समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है। और कभी कभी ऐसे लोगों को विदेश की यात्राएं करने का मौका मिलता है, करते हैं। कभी कभी ऐसे लोग खुफिया विभाग में भी होते हैं और बड़े अच्छे ज्योतिषी होते हैं। अचानक ज्योतिष का ज्ञान हो जाता है, उस ओर ये जाते हैं और उसमें रिसर्च करने बैठ जाते हैं। बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी जो है ऐसे लोग होते हैं। राहु अगर अच्छा हो तो रोडपति को मनी रोड से उठाकर और बुलंदियों पे पहुंचाता है और ऊंचाइयों की वो सीमा तय कराता है जो व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन राहु अगर खराब ही रहा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की ऐसी जो है दशा कर लेता है, ऐसी बीमारियों को भी जन्म दे देता है। व्यक्ति को ऐसी बीमारियां भी पकड़ती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई और इसका समाधान क्या है, ये पता नहीं चलता है। राहु हमेशा गोपनीय बीमारी पैदा करता है और उसी बीमारी में जातक की समाप्ति हो जाती है या व्यक्ति खाक हो जाता है। अगर बीमारी ना भी हुई और राहु ऐसा हो तो व्यक्ति खाक हो जाता है। इसमें एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, बाकी उपाय तो मैं दूंगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति का राहु बहुत ज्यादा खराब है, वाणी को ठीक रखना चाहिए, ठीक से बोलने की कोशिश करनी चाहिए। जो नशे की चीजें हैं, खराब चीजें हैं, उनको खाना बंद कर देना चाहिए और साल में कम से कम 2 बार किसी भी पवित्र स्थान में जाकर स्नान करना चाहिए। बाकी जो एक्चुअल उपाय हैं वो मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज रहा हूं। ये मैंने बताया जो बहुत ज्यादा प्रभाव दे रहा है। अब एक चीज और देखिएगा आपकी हथेली में, यहां पे वर्तमान में इच्छा क्या है आपकी, ये बता रही है आपकी हृदय की लकीर। यहां से जाती हुई हृदय की लकीर यूं जारी है और यहाँ पे आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है उसके बीच में देख रही है। और जब उसके बीच में ये रेखा देखती है तो बृहस्पति का और आपका जो है शनि का प्रभाव इस रेखा पर पड़ता है। जीवन में महत्वाकांक्षा की कोई कमी नहीं है। आपकी सोच कैसी भी परिस्थिति है लेकिन वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल पर पहुंचने की हो रही है, लेकिन शनि का प्रभाव पड़ रहा है। इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब आपके मन में आ रहा है कि अब समय आ गया है कुछ भी किया जाए। इन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप वो करेंगे और जो भी सलाह आपको कोई अच्छा आदमी दे वो आप करेंगे, ये आपके मन में आ रहा है। लेकिन साथ में यहां पे देखें, आपकी जो है जो अनामिका उंगली है उसके नीचे का जो भाग है इसको हम कहते हैं सूर्य का पर्वत। आपका सूर्य हथेली के अनुसार देखें तो नीच भाग में बैठा हुआ है और जब सूर्य इस प्रकार से रहता है तो निश्चित तौर पे जो है आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, आपकी मेहनत का न तो पूरा श्रेय मिल पाएगा न पूरा क्रेडिट मिल पाएगा। आपके अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटी है, कैसी भी आपकी योग्यता है, आपकी योग्यता और आपकी क्वालिटी होने के बाद भी वो चीज़ निखर के नहीं आएंगी, चीज़ें उभर कर नहीं आएंगी। आप अगर व्यापार करें ऐसी दृष्टि में तो व्यापार में वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। नौकरी करें तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए।
कहीं ना कहीं आपके कामों में अड़चन आना, कामों का विलंब होना, काम होते होते कामों का रुक जाना, या जब होने वाला हो तभी जो है उसका बैक करना, कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे कहीं ना कहीं सफलता के स्तर में कमी का आ जाना। एक तरह से कहें, अगर सूर्य इस प्रकार से हो तो निश्चित तौर पे जो है व्यक्ति को सरलता से, सहजता से रास्ता नहीं मिल पाता है। कदम कदम पर उतार चढ़ाव और कठिनाइयां व्यक्ति को झेलने पड़ता है, फिर समझ में नहीं आता क्या करना है। तो यहाँ पे आपका सूर्य ठीक नहीं है। भाग्य स्थान आपका ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शनि आपको कोई भी तकलीफ नहीं दे रहा है। फिलहाल अगर आप जो है नौकरी करें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर अपना व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ही चीज़ थोड़ी सी दिखाई दे रही है कि जीवन रेखा से एक रेखा निकल रही है और चंद्रमा पे जा रही है। देखिएगा, जब जीवन रेखा से कोई रेखा निकलती है और चंद्रमा पे जाती है ना, तो शिपिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और खाने पीने का बिजनेस है, फूड बिजनेस। ऐसे में व्यक्ति अगर हाथ आजमाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है उसको राहत मिल जाती है, ये धंधे चल जाते हैं। मानी फूड बिजनेस है, शिपिंग है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, इस प्रकार की जो धंधे हैं ये चलने बैठ जाती है। तो यही आपको अभी सूट करता हुआ दिखाई दे रहा। बाकी सभी ग्रह आपके ज़्यादा अच्छे नहीं कहे जाएंगे, और विशेषकर राहु की जो है पूर्णकालिक दृष्टि आपकी हथेली में पड़ रही है। हर जगह पे देखो, आप देखो, जब करियर और धन की रेखा इस तरह से जाती है और इसमें इस प्रकार से रेखाएं जो है काटती हुई निकलती है, हर जगह से इस प्रकार से काटती हुई निकलती है, तो कहीं ना कहीं जीवन में धन अगर आ भी जाए तो धन हथेली में टिक नहीं पाता है। खर्चा ज़्यादा आता है, कमाई कम होती है और संघर्ष ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपकी हथेली में जो पूर्ण भाग्योदय की स्थिति है, यहाँ पे सुंदर भाग्योदय की स्थिति है, 56वें वर्ष से दिखाई दे रही है। उससे पहले कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहेगा, उससे पहले कहीं ना कहीं संघर्ष भी बना रहेगा। लेकिन अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है आपको जो है 1 से 1.5 साल, 18 महीने के बाद से तो बहुत अच्छा चलने बैठ जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से करते हैं। अगर इसको एकदम अनुशासनात्मक ढंग से नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें नहीं बदलेंगी, ये निश्चित है। क्योंकि आपकी हथेली की दशा बहुत खराब है, हर क्षेत्र से हर ग्रह आपका जो है खराब हो रखा है। यहाँ पे अगर ग्रह खराब होता और उसके साथ लकीरें भी खराब होती तो वो विपरीत योग बनाता और व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा फायदा होता, हर काम में व्यक्ति जो है बहुत आगे बढ़ जाता। लेकिन पर्वत खराब हैं, ग्रह खराब हैं, उनकी रेखाएं प्रबल हैं, तो ये जो है व्यक्ति को डुबोने का कार्य करती है। लेकिन पर्वत खराब है, रेखाएं भी खराब है, तो उसका विपरीत योग बनता है, वो बहुत बड़े बड़े योग बनते हैं। तब व्यक्ति जो है कितना भी पर्वत खराब है, रेखाएं खराब है, व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को छूता है, हर दृष्टि से मजबूत रहता है। लेकिन पर्वत खराब है और रेखाएं सबल हैं तो चीज़ें जो है गड़बड़ होती हैं, और यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और देखिए, जो अंगूठा है उसके नीचे का ये भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। आप लोग भी जानते हैं ना, ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है, वासना है और प्रेम के महत्व को दिखाता है। ठीक है ना। ये अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में पूर्ण रूप से विकसित है तो उस व्यक्ति को जो है हर चीज़ मिलेगी, सुख की जगह सुख मिलेगा, भौतिकता की जगह भौतिकता मिलेगी, पर्सनालिटी की जगह पर्सनालिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, चकाचौंध रहेगा। लेकिन इस प्रकार से जाल हो जैसे आपकी हथेली में बहुत ज़्यादा है तो ये व्यक्ति के अंदर मानसिक परेशानियों को जन्म देता है, व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति का जीवन ऐसे में संकटों से और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी अगर ऐसा है शुक्र पर्वत, तो अभाव में ही ऐसा व्यक्ति जीता है। और शुक्र का पर्वत इस प्रकार से है तो ये जानिए जीवन में सुख पाना बहुत कठिन होता है।
अगर सारे साधन हो जाएं, उसके बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता है ऐसा व्यक्ति। और कहीं ना कहीं ये जितना खराब होने बैठ जाता है, उतना इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है। व्यक्ति का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहता है। कुल मिलाकर बात करें, शुक्र इस प्रकार से होता है ना, तो जो अपीयरेंस वाला पार्ट है, जो आकर्षण वाला पार्ट है, वो बड़ा वीक हो जाता है। और उसके वीक होने की वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाता है। सारी चीजें ये दिखाता है। तो यहां पे शुक्र भी जो है ठीक अवस्था में नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपके एक एक करके मैं सारी चीजें बताता हूं। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके दे रहा हूं आपको। यहां पे अगर देखें, ये उंगली हल्की झुकी हुई है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आपके अंदर मौजूद हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर बैठा हुआ है। ये उंगली सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। सॉरी। यहाँ पे रिंग फिंगर देखें तो आपकी रिंग फिंगर झुक रही है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की ओर। निश्चित तौर पे जो है नेम और फेम, यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा तीव्र गति से मन में है, ये भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें बृहस्पति से जो है अच्छी खासी बड़ी दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर, और मिडल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है आपका, और जो आप इस कंडीशन में जी रहे हैं, इस हिम्मती स्वभाव की वजह से है, इस धैर्य की वजह से है। विषम से विषम परिस्थिति भी आ जाए तो भी आप धैर्य नहीं खोते हैं। जोखिम लेने की क्षमता, रिस्क उठाने की क्षमता आपके अंदर यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और इसी क्षमता की वजह से ये निश्चित है, आपकी उंगली बता रही है कि यश की प्राप्ति आपको होगी। समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और एक समय ऐसा निश्चित आएगा, और लगभग 56वें वर्ष की आयु में देखेंगे तो संपूर्ण रूप से जो है सफलता की प्राप्ति करेंगे। ये यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में देखें तो गैप दिखाई दे रहा है। ऐसे में जब शनि जो है बकरी अवस्था में होता है, या ढैया पे होता है, या 7.5 पे होता है, तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति को ज़्यादा जो है झेलने पड़ता है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, ये उंगली भी थोड़ा हल्की जो है इस तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है, हल्का कर्व ले रही है। धन कमाने की ललक को पैदा कर रही है आपके अंदर, चाहे हो ना हो, चाहे धन आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन कमाने की ललक पैदा कर रही है। दूसरी बात देखें तो ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच पा रही है। ये बहुत श्रेष्ठ है, ये बहुत अच्छी है। जब ये उंगली इसके बराबर तक पहुंचती है तो आप लोग प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा, जैसा भी हो ऐसा व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यापार के गुण ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादातर ऐसा व्यक्ति व्यापारी रहता है, और नौकरी कर रहा हो, ठीक ठाक पढ़ा लिखा हो, तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद पे बना रहता है और सफलता की प्राप्ति करता है। ऐसे जातक स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और यही गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे उंगलियां तो राजयोग बना रहे हैं, लेकिन राहु की रेखा की वजह से राजयोग जो है भ्रष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है। राजयोग में कुछ नहीं मिल रहा आपको। कैसे बना रही है राजयोग, ये देखते हैं। देखिएगा, अगर आप लोगों की हथेली में ये उंगली इस तरह से लंबी हो, और बृहस्पति की उंगली से जो है बड़ी हो, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में ये उंगली लंबी हो और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, तो राजयोग की प्राप्ति होती है। ऐसे में 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी कारणवश ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं कर पाया, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है, और व्यापार में निश्चित तौर पे बहुत बड़ी उत्कृष्टता हासिल करता है, और व्यापार में जो है अपने को स्थापित कर लेता है। लेकिन अगर करियर और धन की रेखा को, और जीवन और मस्तिष्क की रेखा को इस प्रकार से बहुत बड़ी जो है
राहु की रेखा काटती है, राहु पे जो है क्रॉस बना लेती है और किसी पर्वत पे नहीं पहुंचती है, तो सारे राजयोग की समाप्त हो जाती है, राजयोग भंग योग बन जाता है। और ऐसे में व्यक्ति लखपति नहीं खाकपति बन जाता है और कर्जा ऊपर से चढ़ जाता है। ये इसकी खासियत है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरा धूमिल करने का कार्य करता है। सुख पाना तो बहुत दूर की बात हो जाती है, पैसा देखना तो बहुत दूर की बात होती है, बल्कि परेशान होता रहता है एक एक रुपये के लिए। तो ये योग आपकी हथेली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर ये रेखाएं आपकी हथेली में आ रही हैं और आपका कोई अपना कुल पुरोहित है जो हस्तरेखा देखना जानता है, कुंडली देखना जानता है, तो तुरंत बता ले, देख लें आराम से। रेखा देखना बहुत सरल है, यहाँ से मंगल से कहीं से भी निकली और इस प्रकार से काट के किसी पर्वत पे नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जितनी बलवती होती जाएगी आपके अंदर नेगेटिव प्रभाव डालती जाएगी। इसको बलवती मत होने दो। अगर बलवती करना है तो इसको पूरा करो कि ये किसी पर्वत पे जाए और उसके गुणों में निखार करे और आपको जो है ऊंचाइयों की सेवा, बुलंदियों पे पहुंचाए। इस प्रकार से आप करिएगा। आप योग, ध्यान, सूर्य क्रिया जरूर करिएगा। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जो आपका गुरु आपको जो है मार्गदर्शन करे उसके अनुसार चलिएगा, बहुत सुंदर रहेगा। जीवन में आपका राहु कुछ नहीं कर पाएगा, बाल भी पाका नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई जानकार पंडित हो, अपना कुल पुरोहित हो, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। व्यक्ति का अपना कुल पुरोहित उस व्यक्ति के, उस परिवार के, उस खानदान के बारे में पूरी तरह से जो है जानता है। वो जितना अपने को जानता है उतना जो है अपने यजमान को भी जानता है। दिखा लीजिएगा, एक नज़र में ही वो सारा कुछ बता देगा और आपको वो सजेशन देगा जो कोई और नहीं दे सकता है। या कोई आपका फ्रेंड हो या कोई ऐसा हो जो इर्द गिर्द रहता हो और जो है हथेली देखना अच्छी तरह से जानता हो, उससे सजेशन ले लीजिएगा और उसको करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपने समय रहते कर लिया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने अगर ढिलाई बरती तो फिर ये बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और जीवन को जो है कंगाल बना के छोड़ देगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। यहाँ पे देखें, मस्तिष्क की लकीर बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर में कोई कमी नहीं है, विवेकवान व्यक्तित्व आपका है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ जीवन के लिए योजनाएं बनाती हुई दिखाई दे रहे हैं और मस्तिष्क शक्ति का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है सुंदर अवस्था में। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा यहाँ से निकलकर और केतु की ओर जा रही है। सुंदर जीवन रेखा है, इसको सर्वश्रेष्ठ जीवन की रेखा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब केतु पे जो है जीवन की रेखा जाती है, जो जीवन को रिप्रेजेंट करता है, वो जीवन की रेखा अगर केतु पे जाती है, केतु को ज्योतिष में निर्वाण का ग्रह माना गया है। तो व्यक्ति का जो अंतिम सत्य होता है वो परिनिर्माण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति। तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा है, जिसकी जीवन की रेखा इस प्रकार से निकलती है और केतु पे चली जाती है, ऐसे व्यक्तियों की उन्नति अपने जन्म स्थान से हमेशा दूर होती है। ऐसे लोग अपनी जीवन में निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन बराबर उतार चढ़ाव भी ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल रूप में झेलने पड़ते हैं और कई बार अस्थिरता का सामना भी इन लोगों को अपनी जीवन में करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये लोग अपने संघर्ष को पार करके जीवन में श्रेष्ठता को हासिल करते हैं। यही आपकी उंगली में ये चीज, आपकी हथेली में ये चीज दिखाई दे रही है। चलते हैं, देखिएगा, अपनी हितों की रक्षा करना वैसे अच्छी तरह से जानते हैं, ये आपका अंगूठा कह रहा है। निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें। निम्न मंगल जहां थोड़ी सी दुविधा मन में, थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति दे रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डाल रहा है, वहीं हल्के रूप से तनाव की स्थिति भी दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा घटा रहा है। लेकिन उच्च मंगल पराक्रम दे रहा है साथ में, जिससे इसका असर इतना नहीं हो रहा है।
एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है कि आगे शायद ये करूँगा तो हो सके इसमें अच्छा हो जाए। ये ज़रूर मन के अंदर कामना है और ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। संकट के समय मन बहुत ज़्यादा नहीं घबराएगा, परिस्थितियों को डटकर सामना करेंगे, ये आपका उच्च मंगल दे रहा है। बृहस्पति पे देखें तो 3-4 जो है नीचे की ओर अध्यात्म की लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि यहाँ पे अवश्य दिखाई दे रही है। तीसरी बात है, ये नीचे की ओर देख रहे हैं, जीवन के एक समय के उपरांत जो है एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा, ये भी ये बता रही हैं। ये निश्चित है, बहुत अच्छे रूप में है। यहाँ पे ये भले ही साधारण भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में जब राहु की दशा खत्म हो जाएगी, राहु लकीर की जो नेगेटिव प्रभाव है खत्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो है सांसारिक सुख तो मिलेगा, लेकिन पारिवारिक सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन अभी जो है देखो, ये तो जैसा हो, लेकिन शुक्र जब इस तरह से होता है तो ये मैरिटल लाइफ का मालिक है, ठीक है ना। आपके परिवार भी इसी से देखा जाता है। सुख नहीं मिल पाता है व्यक्ति को, दाम्पत्य जीवन का भी सुख नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं कोई अनबन या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, व्यक्ति को उसका भोग नहीं मिल पाता, बल्कि उल्टा उसको उसकी चिंता, दुविधा, लड़ाई कलहाई सब चीज मिलती है उसको, लेकिन सुख नहीं मिलता है। अगर आपको अपने दाम्पत्य जीवन सुखमय रखना है, परिवार का सुख पाना है, धन का सुख पाना है, करियर का सुख पाना है, जीवन में थोड़ा बहुत तो संघर्ष सबके जीवन में रहता है, अनबन भी सबके जीवन में रहती है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि ये शुक्र जो है मैरिटल लाइफ का मालिक होता है। अगर ये ठीक नहीं है तो ये जरूर मान लीजिएगा कि आपको न तो अपने वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा, ना आपको परिवार का सुख मिलेगा, ना भौतिक सुख सुविधाओं का सुख मिलेगा, और अपीयरेंस वाला जो पार्ट है, जो आकर्षण वाला पार्ट है, वो भी आपका बड़ा वीक होगा, और उसके वीक होने की वजह से आप दूसरे को भी आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो जो भी परेशानियां आपको भौतिक जगत से लेके और अपने पारिवारिक जगत तक आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके जो है शुक्र की वजह से आ रही है। बाकी जो धन संबंधी है, करियर संबंधी है, जो व्यक्तित्व संबंधी है, वो आपके राहु की वजह से आ रही है। तो इन दोनों को ठीक करना बहुत जरूरी है। शनि आपका ठीक है, कोई जो है प्रॉब्लम नहीं दे रहा। सूर्य की हमने बात कर ली, यहाँ पे जो है बुध पे बहुत सुंदर रेखाएं हैं। ये विज्ञान की रेखाएं होती हैं। व्यक्ति अगर सब कुछ सही रहे, माने राहु भी सही रहे, सूर्य भी सही हो, और व्यक्ति का जो है शुक्र भी सही हो, और ये रेखाएं हो, तो व्यक्ति अपने समाज से और अपने परिवार से हटकर कुछ ऐसा कार्य कर लेता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसे याद रखा जाता है। और दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति के अंदर सेवा भाव के गुण भी रहते हैं, आपके अंदर है, और व्यवसाय की समझ भी आपके अंदर है। लेकिन क्या करें, और चीज साथ नहीं दे रहा। आपका बुध जो है अनुकूल है, सुंदर है। चंद्रमा बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा अनबैलेंस है, तो हल्का ये शुक्र से मिलके मानसिक तनाव तो दे ही रहा है। साथ में कहीं ना कहीं कभी कभी भावुकता बहुत ज्यादा आ जाती है, मन अच्छा नहीं रहता है, भटक जाता है, कभी कभी कार्यों में मन नहीं लगता। लेकिन आने वाले समय में मन जहां अडिग रहेगा, वहीं शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया हो जाएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूं, करने की आप कोशिश करें, बहुत सुंदर रहेगा और अच्छे खासे परिणाम आपको जीवन में मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।